दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें अगर आप 10,000 रुपये लगा के छोड़ देते हैं आने वाले 5 या 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए, तो आपको रिटर्न में भाई साहब बहुत मोटा अमाउंट मिलने वाला है। जी हाँ, 22% तक का रिटर्न मिलने वाला है। अभी आप कहोगे भाई एसबीआई की ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें 22% का रिटर्न मिलेगा हमको, लेकिन एक बात बता देता हूं, यहाँ पर मैंने शुरुआती अमाउंट ही 10,000 रुपये लिया है। आप इसको स्टार्ट तो 500 रुपये से कर सकते हो, लेकिन मैंने शुरुआती अमाउंट 10,000 रुपये लिया है। आप इस अमाउंट को बढ़ा सकते हो, जितना अमाउंट बढ़ाएंगे उतना यहाँ पर रिटर्न अच्छा मिलेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये ही बता रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से विस्तार में समझाने वाला हूँ कौन सा प्लान है, क्या नाम है इस प्लान का, कैसे हमको इसमें रिटर्न मिलेगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक वॉच करना है। लेकिन भाई इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा अपनी फोन की होम स्क्रीन पे, जहाँ पर मैंने इसका पूरा एक डाटा बना रखा है। यहाँ पर मैंने आपको पूरा समझाया अच्छी तरीके से। तो चलिए चलते अपनी फोन की होम स्क्रीन पे बताते हैं क्या भाई ये कौन सा प्लान है, कैसे आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों ये एक मैंने पेज खोल रखा है। अभी आप कहोगे ये क्या है भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लान का नाम है एसबीआई हेल्थ केयर, ठीक है, ये है प्लान का नाम। ये तो हो गया प्लान का नाम। अभी आप कहोगे भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये भी आप लोगों में समझा देता हूँ। ये जो प्लान है आपको अगले 6 महीने में 22% का रिटर्न देने वाला है, और अगले 1 साल में 43% तक का रिटर्न देने वाला है, 3 साल में 25% तक का रिटर्न देने वाला है, और 5 साल में आपको 30% तक का रिटर्न देने वाला है। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई ये जो प्लान है, ठीक हम समझ गए, इसका मतलब क्या है। भाई ये जो प्लान है वो मेडिकल और दवाइयों के हिसाब से है। ये जो आपका पैसा आप इसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो ये जो आपका पैसा है वो इन कंपनियों में जाके इन्वेस्ट हो जाता है, जो कंपनियों के नाम आपको सामने देखने को मिल रहे हैं। ये जितने भी कंपनी है भाई, ये एक मेडिकल लाइन की कंपनी है, तो ये जो आपका पैसा है भाई इस कंपनी में जाके इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया है कि जो प्लान है कि ये आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है 6, 3 साल और 1 साल पे। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम अब बात करते हैं कि ये जो स्कीम है लॉन्च कब हुई थी। ये जो स्कीम है वो 2013 में लॉन्च हुई थी, और अभी तक भाई 3,346 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं। करंट अगर इसकी नई प्राइस की बात करें तो अभी ये 491 रुपये चल रहा है। और यहाँ पर 3 तरीके की आप स्कीम कर सकते हैं। पहला है SIP, दूसरा है लमसम, तीसरा है SWP। लेकिन हम बात करेंगे लमसम में। ठीक है, यहाँ पर लमसम में ही हम बात करेंगे अभी। तो फिलहाल जो है इसकी करंट वैल्यू चल रही है 491 रुपये, और 3,346 करोड़ रुपए इसमें अभी तक इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। ये है हमारा लास्ट पेज। लास्ट पेज में हम क्या समझेंगे, आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 24% का रिटर्न मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप मान लीजिए लमसम आप 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, आपने मान लीजिए 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो भी 10 साल के लिए आपने 10,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो 24% के हिसाब से आपको 10 साल के बाद जो पैसा रिटर्न मिलेगा यहाँ पर वो मिलेगा आपको 75,944 रुपये। लेकिन जो आपने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए वो जोड़ के हो गए 85,944 रुपये। अब अगर यही 10,000 रुपये आप 20 साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 20 साल के लिए ये 10,000 रुपये, तो आपको यहाँ पर टोटल रिटर्न मिलेगा 24% के हिसाब से 7,28,641 रुपये। और 10,000 आपके वो प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर हो गया 7,38,641 रुपये। अब मान लीजिए यही पैसा आप 25 साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं 10,000 रुपये, तो आपको ये 25 साल बाद 24% के हिसाब से 21,55,420 रुपये मिलेगा। और ये आपका जो 10,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया ये भी मिलेगा आपको। ये हो गया टोटल आपका 21,65,420 रुपये। मान लीजिए यही काम आप 30 साल के लिए करते हैं, 10,000 रुपये आपने लगा के छोड़ दिया 30 साल के लिए। 30 साल बाद ये पैसा आपको मिलेगा 63,38,199 रुपये, प्लस ये 10,000 रुपये आपका हो गया है, तो टोटल हो गया 63,48,199 रुपये। 30 साल के बाद इतना पैसा आपको मिलेगा। अब मान लीजिए आपकी कोई बेटी अभी है, 1 साल की आपकी कोई बेटी है, मान लीजिए 1 साल की कोई एक बेटी है आपकी। अब आप उसका जो शादी करेंगे, मान लीजिए 20 या 25 साल की उम्र में, तो मान लीजिए आप शादी करेंगे ही करेंगे। मैं एक लमसम 25 साल की उम्र ले लेता हूँ, लेकिन आज के लोग भाई 20 साल में कर देते हैं, लेकिन मैं फिर भी 25 साल ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये 10,000 रुपये 25 साल के लिए भी लगा के छोड़ देंगे ना ये, और जब आपकी बेटी की शादी की उम्र होगी तो उस टाइम पे आपको 21,55,000 रुपये, सॉरी 21,65,000 रुपये मिल चुका होगा। तो आप सोचिए कुल मिला के आप 21 लाख रुपए में कैसी शादी कर सकते हैं, आप सोच के देखिए। ठीक है, तो ये जो प्लान है मैंने आपको समझा दिया है, मैंने आपको दिखा दिया कि आप कितने साल के लिए यहाँ पर कितना पैसा अगर इन्वेस्टमेंट करते हो।
अब यही पैसा अगर आप डबल कर दोगे ना, आप 10,000 या 20,000 50,000 कर दोगे तो इसका उतना आप प्लस कर लेना भाई साहब, आपको उतना ही ज़्यादा पैसा मिल जाएगा यहाँ पर, सोच लो आप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि जिस तरीके से हम शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखते हैं कि शेयर मार्केट में कभी भाव गिर जाता है कभी बढ़ जाता है, तो सेम इसमें भी वही काम होता है कि इसमें भी भाव कभी गिरते और बढ़ते रहते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है।